शिक्षा और रोजगार के लिए भी कार्यरत है। मिशन रोजगार के जरिए योगी सरकार लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करवा रही है और साथ ही साथ शिक्षा को ध्यान में रखकर 2022 के लिए देश की नई शिक्षा नीति को तैयार करने का प्रयास कर रही है और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर शिक्षकों का प्रोत्साहन बढ़ाया। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने खुद शिक्षक के अंदाज में नए शिक्षकों को पाठ पढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई वर्षों के बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई है। सरकार ने 4 साल से शिक्षकों के खाली पदों को भरने का पूरा प्रयास किया है। पिछले 4 साल में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। ये भर्तियां बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के हुई हैं। मिशन रोजगार के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 2846 नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 11 नवचयनित शिक्षकों को मंच पर खुद नियुक्ति पत्र दिए, जबकि करीब 200 अभ्यर्थियों को भी कार्यक्रम के दौरान लोक भवन में ही नियुक्ति पत्र मिले। मिशन रोजगार शिक्षा नीति 2022 के लिए देश की नई शिक्षा नीति को तैयार करने का प्रयास। 2846 चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र। 11 नवचयनित शिक्षकों को सीएम योगी ने मंच पर दिए नियुक्ति पत्र। 200 अभ्यर्थियों को लोक भवन में नियुक्ति पत्र। सरकार ने 52-53 महीने में 4.5 लाख सरकारी भर्तियां की। 5 साल पूरे होने तक 5 लाख का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.6% थी। 2021 में बेरोजगारी दर 4.1% ही रह गई है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2017 के पहले योग्यता होने के बावजूद अभ्यर्थियों को निराशा मिलती थी। 2017 के पहले नियुक्तियों में बेईमानी और भ्रष्टाचार था और योगी सरकार ने 52-53 महीने में 4.5 लाख सरकारी भर्तियां की और 5 साल पूरे होने तक 5 लाख का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि जब हम आए थे तो तमाम भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई थी। पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार के चलते बीते 15-20 साल से सरकारों में आंकड़ों को देखिए, इतनी नियुक्ति भी कभी नहीं हुई है। सीएम ने कहा कि इससे कई गुना ज्यादा निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया और पहले प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.6% थी, जो अब 4.1% ही रह गई है। इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया कि आखिर ये भर्तियां क्यों बंद हैं, हमारा नौजवान क्यों घूम रहा है, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में, अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार कि जिस आकंठ व्यवस्था के साथ ये लोग डूबे हुए थे, और भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन 4.5 सालों से प्रदेश ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। ऐसा किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। कहा जा सकता है कि योगी सरकार रोजगार और शिक्षा की नीति को 2022 तक एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। रुकेंगे एक छोटे